हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सवाल को एक बार देख लेते हैं कि सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल में देखेंगे कि जैसा कि इससे पहले हम पिछले वीडियो में √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाए थे। तो यहाँ भी जो है कि हम लोग इसको 3+2√5 को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं यहाँ पे, यदि संभव हो तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या होगा तो इसका स्वरूप किस प्रकार का होगा? P/Q के रूप में होगा, जैसा कि हम लोग परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार जानते हैं। तब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 3+2√5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन में होना चाहिए। यदि यह परिमेय संख्या है तो यह P/Q के रूप में होना चाहिए, अर्थात P/Q के रूप में होना चाहिए, जहाँ पे क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। या हम इसको PQ मेरा एक पूर्णांक होता है जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये लिख लिए कि PQ मेरा इस प्रकार का परिमेय संख्या है कि जिसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि 3/7 ले लेते हैं तो यहाँ 3 और 7 डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि उसमें से सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बनता है। तो इस प्रकार का ही एक परिमेय संख्या लिया गया है। तो इसके बराबर, चूँकि इसको हम माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 मेरा प्लस में है, ये बराबर के जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3, इस प्रकार का। अब यहाँ पे या इसी को लिख सकते हैं, ये गुणा के रूप में है तो ये किस रूप में आ जाएगा? भाग के रूप में आ जाएगा। या तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ पे भिन्न का घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू P-3Q/Q, ये होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 2√5 इज इक्वल टू P-3Q/Q हो जाएगा यहाँ पे। अब ये गुना के रूप में है, इधर आके भाग के रूप में आएगा तो मेरा क्या निकल के आ जाता है? √5 इज इक्वल टू P-3Q/2Q, ये निकल के आ गया सामने। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? चूँकि PQ एक पूर्णांक है, सवाल में देख रहे हैं कि PQ क्या है? एक पूर्णांक है। जब PQ जो है कि पूर्णांक है तो ये वाला टर्म भी मेरा पूर्णांक होगा, है ना। तो यानी कि P और Q का कोई भी मान लेंगे पूर्णांक में, 1 2 3 4 हम कुछ भी लेते हैं। तो यदि जो है कि ये PQ पूर्णांक है तो यहाँ पे ये संख्या भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा, अनुपात में ही आएगा, है ना, जो कि परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि P और Q पूर्णांक है
पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा p माइनस 3q और 2q भी पूर्णांक होगा, 2q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है कि पूर्णांक है, तब जो है कि मेरा क्या हो जाएगा 3 यानी कि p माइनस 3q और 2q यानी कि ये भी क्या हो जाएगा पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये √5 को हम अपरिमेय संख्या पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये चीज़ संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम यदि देखेंगे इसको, यदि हम कह दें समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में जो है कि मेरे लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड में यानी कि बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या है, तथा जो है कि दायां पक्ष में क्या है, परिमेय संख्या है। दायां पक्ष में क्या देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है। तो जो है कि बायां पक्ष में अपरिमेय है और दायां पक्ष में परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जो है कि इस तरह से विरोधाभास होता है कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों तो बराबर किसी कंडीशन में नहीं चलेगा, अपरिमेय और परिमेय दोनों एक ही कंडीशन में आ जाए। तो इससे जो है कि क्या होता है, विरोधाभास होता है। इससे विरोधाभास होता है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अतः जो है कि क्या हो जाएगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था कि दिखाइए कि अपरिमेय है। तो यानी कि अतः जो कि ये विरोधाभास होता है, तो 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।